ऐन गर्दीच्या वेळी रेल्वे युनियननं आंदोलन केलंच कसं? लाखो प्रवाशांना वेठीला धरून मोटरमन या आंदोलनात सहभागी झाले कसे? आपल्या आंदोलनामुळे लाखो प्रवाशांची गैरसोय होईल हे मोटरमनना कळत नव्हतं? रेल्वे प्रशासनाचा आपल्या कर्मचाऱ्यांवर काहीतरी अंकुश आहे की नाही? जर लोकल सुटत नव्हत्या तर अन्य रेल्वे स्थानकांवरील गर्दी नियंत्रित का केली नाही? अशा आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये लाखो प्रवाशांना तात्काळ SMS करण्याची यंत्रणा रेल्वेकडे का नाहीये? रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाचा फटका पुढचे 3 तास प्रवाशांना बसला। त्यामुळे सगळे प्रवासी प्रचंड वैतागले। पर उनकी गलती ना, हमारी क्या गलती थी इसके में? हमें भी घर पे जाना पड़ता है। हमारी घर पे जाना है। अभी पूरे दिन से जॉब में खड़े थे, अभी घर पे जाके थोड़ा आराम करना, अभी इतना लेट हो जाएगा, आराम कब करें? पिछले 1 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। पहले मैं उस तरफ खड़ा था, इतनी भीड़ थी तो वहाँ देख के मुझे लगा कि मैं चढ़ नहीं सकता, फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ भी काफी भीड़ है। अब खोपोली की ट्रेन आई थी लेकिन मैं उस पर चढ़ नहीं सकता था, इतनी भीड़ थी। अभी मुझे अंबरनाथ चेंज करके फिर बदलापुर जाना है क्योंकि बदलापुर की ट्रेन पे चढ़ना मुश्किल है। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है रेलवे से कि मतलब कल्याण से खोपोली और कर्जत की तरफ ट्रेन बढ़ाने का कोशिश करें। आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांवर आम्ही कारवाई करू असं आश्वासन रेल्वेनं दिलंय, पण त्यामुळे कायमचे गेलेले 3 जीव परत येऊ शकणार आहेत का? जिन आंदोलनकर्ताओं की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उनके अगेंस्ट एक रिपोर्ट बनाई जा रही है और उस रिपोर्ट के आधार पे जो आवश्यक और उचित कार्रवाई होगी वो निश्चित तौर से की जाएगी। मध्य रेल्वेवर अनेकदा ट्रेन्स उशिरानं असतात। AC लोकल या तर जणू नियम असल्यासारखी दररोज लेट असते। हे चित्र बदलणार आहे कधी? प्रवाशांना गुराढोरांप्रमाणे प्रवास करताना पाहून रेल्वेला कधीच काही वाटत नाही का? लाखो मुंबईकरांचा दररोजचा प्रवास सुखकर आणि त्याहीपेक्षा सुरक्षित होण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च पातळीवर दखल घ्यायला हवी। गुरुवारच्या अपघातानं तेच पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं। ब्युरो रिपोर्ट, जय महाराष्ट्र।